समूढकस्य पावं सुरेशाः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रप्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो भागवत भगवान की, सुखदेव भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। सभी अपने अपने स्थान पर आओ जी। विराजमान हैं। सभी प्रार्थना की कथा का समय हो चुका है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम नारायणाय नमः। वेदव्यासाय नमः। ओम शुकदेवाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। गुरुपरम्पराभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीनारायण समारम्भां श्रीशङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे सद्गुरु परम्पराम्। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणे त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीभूषणं सहारवक्षस्थलकोस्तुभस्यं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट अपनी वाणी को पवित्र करें और श्रीमद् नारायण भगवान का उच्चारण अपने मुखार बिंदु से करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण। गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे
जेल में जन्म हुआ है और इस रहस्य को केवल देवकी और वसुदेव जी ही जानते हैं, क्योंकि जो पूरे चराचर के मालिक हैं, भगवान ने गीता में कहा है जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान का जो जन्म है और उनके जो कर्म है वो दिव्य होते हैं, उनको साधारण मनुष्य की बुद्धि पकड़ नहीं पाती। तो जितने भी तर्क वितर्क, जितने भी नास्तिक व्यक्ति हैं, उनकी बुद्धि से परे की बात है। भगवान का शरीर भी दिव्य होता है और भगवान का जन्म भी दिव्य होता है। भगवान नारायण ने वसुदेव को पहले चतुर्भुजी रूप दिखाया है और पूरी व्यवस्था समझा दी है कि जन्म के बाद आप मुझे गोकुल ले जाना। और गोकुल में योग माया का जन्म हुआ है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष अग्नि सोमात्मक जगत है। पूरा जो जगत है वो अग्नि सोमात्मक है, प्रकृति पुरुषात्मक है। दोनों के सहयोग से ही सृष्टि चलती है। अब योग माया ने भी जन्म लिया है गोकुल में माँ यशोदा के गर्भ से। यशोदा को भी बहुत दिन हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। तो बड़ी खुशी की बात है कि जब भगवान का जन्म इधर हुआ है मथुरा में, आज भी वो जेल है, वहां दर्शन के लिए लोग जाते हैं। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इतिहास के हिसाब से 5000 वर्ष लगभग बीते। आज भी साक्ष्य है भगवान का जन्म हुआ है। योग माया ने यमुना पार गोकुल में जन्म लिया है। भगवान ने व्यवस्था समझा दी कि मुझे यहाँ से गोकुल आपको ले जाना है। और जब भगवान का जन्म हुआ तो मथुरा के जितने निवासी थे, जितने पहरेदार थे, ऐसा कहते हैं कि 7 तालों के बीच में वसुदेव और देवकी को रखा गया था, क्योंकि 8वां जो पुत्र है वो कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। यह बात आकाशवाणी ने भी देवकी के विवाह के समय बता दी थी। नारद जी ने भी सचेत कर दिया था। तो कंस बहुत डरा हुआ था, और ये वही कंस है जय और विजय की जो दूसरे जन्म की
जो कथा है कंस पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में जय विजय आए हैं, अब कंस के रूप में और शिशुपाल के रूप में आए हैं। तो जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान ने अपनी माया से अपना बाल रूप बनाया, वसुदेव और देवकी को चिंता हुई। जेल में और कोई वस्तु नहीं थी, एक छाछ टूटा हुआ था, उसी में भगवान को लेटाया और सारे जो ताले हैं वो खुल जाते हैं, क्योंकि जहां भगवान आ जाते हैं वहां बंधन नहीं रह पाते। बोले बाल कृष्ण भगवान की। सारे जो पहरेदार हैं वो बेहोश होकर गिर जाते हैं और इस बात का किसी को पता नहीं लगता। अर्धरात्रि का समय है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी चंद्रोदय के समय चंद्रवंश में भगवान का जन्म हुआ है। तो अंधेरी वो रात है और वसुदेव जी प्रसन्न हैं। वसुदेव जी लेके कन्हैया को चलते हैं और देखते हैं इस दृश्य को कि बिल्कुल सुनसान है, कोई पशु पक्षी भी इस दृश्य को नहीं देख पा रहा है। भगवान की माया है, क्योंकि जो दिव्य लीलाएं भगवान की होती हैं उनको भक्तों के अलावा कोई नहीं समझ सकता। तो वसुदेव जी जो है निश्चिंत हो गए कि पहरेदार सब अचेत पड़े हैं और ऐसा लगता है कि पूरी नगरी में कोई जागता ही ना हो। तो उस काली पीली रात में किस प्रकार वसुदेव जी भगवान को लेकर के भगवान के बाल रूप में तो चलते हैं और चिंतित भी हैं कि व्यवस्था कैसे होगी। और नदी में यमुना नदी बीच में है, बहुत जल हो सकता है, क्या व्यवस्था बनेगी। वापस भी मुझे आना है सुबह होने से पहले पहले। लेकिन जिसके सिर पर साक्षात नारायण विराजमान हो उसको चिंता कैसे, उसको डर कैसा। ईश्वर को जो अपने मस्तिष्क में मस्तिष्क पर लेकर के चलता है उसके मार्ग भगवान अपने आप खोल देते हैं। इसलिए गुरु का स्थान, ईश्वर का स्थान मस्तिष्क के ऊपर माना गया है, सहस्रार चक्र में। और शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि सर पर ज्यादा बोझ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गुरु स्थान है सर पर। तो इसलिए शास्त्र मना करते हैं कि सर पे बोझ ना रखें, ज्यादा देर तक ना रखें, क्योंकि व्यक्ति की जो परम चेतना है, जो गुरु का स्थान है, वो सर पर ही है। तो वसुदेव जी किस प्रकार से यमुना की ओर गोकुल की ओर चलते हैं, आइए भजन के माध्यम से हम इस लीला का आनंद लें। बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की, बोले गोविंद भगवान की। ये भादव की काली काली रात जन्म लियो नाना ने, भादव की काली काली रात जन्म लियो नाना ने, भादव की काली काली रात जन्म लियो नाना ने, भादव की काली काली रात जन्म लियो नाना ने। सर के ऊपर धरती पालना, 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 वासुदेव ने लिया रे 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 पालना। देवकी करी दो बात
के वासुदेव का जिगरा धड़के तड़के तड़के बिजली तड़के वासुदेव का जिगरा धड़के होने लगी बरसात साल पड़े गोकुल में होने लगी बरसात साल पड़े गोकुल में बातों की काली तेरी रात साल पड़े गोकुल में बातों की काली तेरी रात साल पड़े गोकुल में जमुना जी का जल चढ़ आया कृष्ण जी ने पैर बढ़ाया कृष्ण जी ने पैर बढ़ाया शरण लिए पुचकार चाल पड़े गोकुल में शरण लिए पुचकार चाल पड़े गोकुल में बादल की काली पीली रात नाद चले गोकुल में बादल की काली पीली रात नाद चले गोकुल में नंद बाबा का घर ढूंढा है नहीं किसी को पता चला है ओ नंद बाबा का घर ढूंढा है नहीं किसी को पता चला है वहाँ खड़ी होता चाल पड़े गोकुल रात चाल पड़े गोकुल बादल की काली पीली रात चाल पड़े गोकुल में बादल की काली पीली रात गोकुल में तेरे कृष्ण का रूप निराला मोर मुकुट में धरती माला तेरे कृष्ण का रूप निराला मोर मुकुट में धरती माला किरणों की गाथा चाल पड़े गोकुल में किरणों की गाथा चाल पड़े गोकुल में बादल की काली पीली रात चाल पड़े गोकुल में बादल की काली पीली रात चाल पड़े गोकुल में बादल की काली पीली रात चाल पड़े हरिदान की जय बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो वसुदेव जी जैसे ही मथुरा से निकलते हैं यमुना सबसे बड़ा सौभाग्य माँ यमुना का है और यमुना जो है वृंदावन
हरियाणा में से ही गुजरती है, दिल्ली होकर के वृंदावन। और वृंदावन में गोकुल में जाने से पहले यमुना को पार करना है। वसुदेव जी चिंतित हैं और बारिश होने लगी है। जैसे यमुना में वसुदेव जी ने प्रवेश किया, तेज की बारिश होने लगी, अमृत वर्षा थी। वो शेषनाग जी आए हैं, बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई, जो गोकुल में पहले ही जन्म ले चुके हैं। शेषावतार हैं, 1000 खंड शेषनाग के हैं। उन्होंने आकर के बारिश से भगवान को बचाया है और बड़ा सुंदर दृश्य है। अब यमुना का जो जल है वो ऊपर बढ़ने लगता है और जल जो है वसुदेव भगवान के गले तक आ जाता है। कारण ये था, यमुना माई ये जानती थी कि भगवान का जो चरण है, चरण स्पर्श सबसे पहले मैं करूंगा, क्योंकि भगवान का प्राकट्य ईश्वर जो निराकार है, चराचर जगत के मालिक है और वो बाल रूप में आए हैं, तो उनके चरण धोने का काम सबसे पहले मैं करूंगा। अब जब गले तक वसुदेव जी के जल आ गया यमुना का, तो भगवान कृष्ण समझ गए कि यदि तुमने पांव नीचे नहीं किया, पांव नीचे नहीं लटकाया, तो यमुना का जल ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो वो अपने नंगे पांव को छाछ से लटका देते हैं और यमुना माई उनके चरण को पखार करके, चरण स्पर्श करके यमुना का जल जो है नीचे हो जाता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि यमुना जी भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है। भगवान की 8 पटरानियों में यमुना जी भी है। तो ये सौभाग्य यमुना जी को सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। इसके बाद अंधेरी रात है और गोकुल में वसुदेव जी पहुंचते हैं। योग माया का वहां जन्म हो चुका है। वसुदेव जी जैसे पहुंचे, मथुरा में जैसे सब सोए पड़े थे, ऐसे ही गोकुल के भी सब लोग सो चुके हैं। अर्धरात्रि का समय है। वसुदेव जी सीधे नंद बाबा के महल में पहुंचते हैं और वहां जाके जैसे भगवान ने पहले निर्देश दिया था, माँ यशोदा के गर्भ से पुत्री हुई है, वसुदेव जी ने कन्हैया को वहां रखा और उसी विधि के अनुसार योग माया को अपने छाछ में लेटाया और वापस बिना किसी को सूचित किए मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। और जैसे ही वो मथुरा में आए हैं, वैसे ही कहते हैं उनकी जो बेड़ियां थी वो दोबारा बंद करी है, क्योंकि योग माया का संपर्क होने पर बंधन में व्यक्ति आ जाता है और भगवान कृष्ण का संपर्क होने पर व्यक्ति के बंधन खुल जाते हैं। और जो रहस्य था वो सब भी विस्मृत सा हो जाता है। वसुदेव और देवकी को विशेष याद नहीं रहता, यद्यपि याद है, शास्त्र कहता है कि उन्हें घटनाएं याद है, पर जो छाप है ज्यादा मोह दोनों को ना हो, इसलिए विस्मृति भगवान डालते हैं मुख्य घटनाओं में। तो इधर अर्धरात्रि है और अर्धरात्रि में देखिए योग माया ने जन्म लिया, तो योग माया तब तक नहीं रोई, भगवान कृष्ण ने भी रुदन नहीं किया। और जब भगवान कृष्ण यशोदा मैया के पास पहुंचते हैं, तब कहते हैं नंद बाबा उठ करके अपनी गायों को संभालने के लिए अर्धरात्रि में गए हुए थे और वो बैठ के सोचने लगते हैं कि बालक होने वाला है और मेरी भी आयु लगभग बुढ़ापे की ओर है और कृपा करें परमात्मा तो इस बार मुझे पुत्र प्रदान करें। वो सोच रहे हैं और तभी उनको भगवान घुटनों के बल उस गौशाला में आते हुए दिखाई देते हैं। वसुदेव जी सोचते हैं कि ये कोई ख्वाब है, क्योंकि इतना सुंदर बालक और घुटनों के बल गौशाला में, और ये आश्वासन सा देते हुए कि पिताजी आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, रात में उठ करके आपको गाय संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान राम के रूप में जब नारायण ने जन्म लिया
तो उनकी मन में ये रह गया कि मैं गौओं की सेवा नहीं कर सका, और ये जन्म उनका गोपाल के रूप में भी है, गायों के पालन पोषण के लिए मैंने ये जन्म लिया है। तो वसुदेव जी सोचते हैं कि बड़ा सुंदर स्वप्न है, अर्थ निद्रा है, ख्वाब है, हकीकत है, वो निर्णय नहीं कर पाते और वो देखते रहते हैं वशिष्ठ झांकी को। और उधर यशोदा के पास कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। जो घटना जिस हिसाब से व्यक्त करनी है ईश्वर को, तो कहते हैं कि यशोदा की जो ननंद है, नंदा और सुनंदा, नंदा जो है वो उठी और बालक के रोने की आवाज पहले उनके कान में गई है, तो बड़ी प्रसन्न हुई। और ये रहता है चाव कि बहुत दिन हो गए नंद के घर में भी कोई संतान नहीं है, और शिशु ने जन्म लिया है। और आके उन्होंने देखा तो भगवान जो है ना, यशोदा माँ बेसुध है, अभी भी कोई होश नहीं है, और नंदा ने भगवान को गोद में लिया है और जोर से माँ यशोदा को उठाया है कि लाला भयो है। जैसे हिलाया तो यशोदा जी एकदम बैठ जाती हैं और प्रसन्न, दोनों की प्रसन्न मुद्रा। और जोर से, जैसे गांव में भी रिवाज है कि थाली बजाते हैं, परात बजाते हैं, और ऐसे भी हमने देखे कि परात को तोड़ देते हैं बजा बजा के, खुशी का माहौल इतना होता है। बोले आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो नवमी का ये उत्सव है। आज की कथा गाने की और नाचने की ही कथा है वास्तव में। अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ, और जब तक गोकुल में गए, गोकुल वासियों को आधी रात के बाद नवमी के सुबह सुबह पता लगा है। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पूरे के पूरे ग्वाल बाल खुश हो जाते हैं कि इतने वर्षों बाद नंद के घर पे पुत्र ने जन्म लिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की, और उत्सव का माहौल हो जाता है। नंदा और सुनंदा और जितने भी आस पड़ोस की औरतें भी एकत्रित हो जाती हैं और बधाई पे बधाई शुरू हो जाती है। तो आप सबको भी भगवान कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाइयाँ। बोल बाल कृष्ण भगवान की, बोले बाल की सारा बहुत बहुत बधाई। हमको बहुत बहुत आप बधाई दीजिए, आपने सभी आओ बधाई गाएंगे। अरे दे दो यशोदा बधाई कान्हा के जन्म की। आओ सारे मिलके बधाई दे भगवान को, और भगवान को बधाई दो मिले और भाव से। ओ दे दो यशोदा बधाई कान्हा के जन्म की, दे दो यशोदा बधाई कान्हा के जन्म की, दे दो यशोदा जन्म की
सके सो मन और भाव से और गाते जाइए साथ में और सभी ने बधाई देंगे। कान्हा के जन्म पे कंकर बनवाऊंगी, 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 कंकर पहन के मैं तेरे घर आऊंगी, कंकर पहन के मैं तेरे घर आऊंगी, कंकर की दे तो बड़ाई, कान्हा के मनोर भाव से को बोले थोड़ी आज आज इधर आ जाओ आज आज कान्हा के जन्म पे मैं मेला बनवाऊंगी, 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 मेला पहन के मैं तेरे घर आऊंगी, मेला पहन के मैं तेरे घर आऊंगी, बधाई कान्हा के
कुछ तारे में तुमको तेरी होली सबिया जायो बलिया तेरे बिना ना जी सकती में तेरे बिना ना जी सकती में तेरे वक्त की बात आई दुनिया की होता
दिए टुकड़े तोड़ दिए टुकड़े टुकड़े तोड़ दिए टुकड़े रंग भरते दरबार में रंग तेरे रंग भरते रंग भरते दरबार में रंग तेरे रंग रंग बरस रहा है। और नंद जी को जैसे ही पता लगा, शास्त्र कहता है कि जब तक नालोच्छेद ना हो, बच्चे की नाल ना काटी जाए, तब तक सूतक नहीं लगता। तो गुरुजी का आदेश हुआ और कहते हैं नंद बाबा ने ब्राह्मणों को सैकड़ों गायें दान करी है। नालछेद से पहले दान का विधान शास्त्र लिखता है। इसके बाद कहते हैं कि सब गोपियां जो है पिछले जन्म में ऋषि थी, ऋषि मुनि थे। जो भगवान राम ने बहुत ऋषि मुनियों को दर्शन दिए और कहते हैं फिर भी ऋषियों की इच्छा बनी रही कि हम आपके साथ रह सके। पर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो कुछ समय ही वो ऋषियों के साथ दंडकारण्य में चित्रकूट आदि में रह पाए। तो भगवान राम ने कहा था कि तुम्हारी यह इच्छा मैं अगले जन्म में पूर्ण करूंगा। तो कहते हैं कि सब वेद की जो ऋचाएं हैं, सब तपस्वी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो गोपिका बन करके ग्वालपालों के रूप में, गोपिकाओं के रूप में गोकुल में अवतरित हुए हैं। और पूरी नगरी ये इंतजार कर रही थी कि नंद बाबा के घर में कब संतान हो, कब पुत्र हो। तो जैसे ये खबर पूरे गोकुल में फैली, सबके सब बधाई देने लगे। और बधाई का जो दौर है वो छठी तक चलता रहा। छठ पूजा हमारे होती है, नामकरण संस्कार, उसके बाद तो छठ पूजा 6 के 6 दिन कहते हैं कि बहुत बधाइयों का दौर चला। और मां यशोदा ने जिसको जो चाहिए अपने द्वार खोल दिए। गोकुल की जितनी महिलाएं थी बधाई देने आती हैं और मां ने द्वार खोल दिए हैं कि जो चाहे जितना ले जाए, क्योंकि ऐसा अवसर अनेक वर्षों के बाद जीवन में पहली बार आया। और कहते हैं कि ब्राह्मणों को जितना दान नंद बाबा कर सकते थे, गोधन उस समय बहुत होता था। शास्त्र तो लिखता है कि किसी को 1 गाय, किसी को 5, किसी को 10, 5000 गायों तक का शास्त्र में वर्णन है। यानी कि जिसके घर में जितनी गाय बांधने की जगह हो वो उतनी ही ले जाए। तो द्वार खोल दिए गए। और मां यशोदा ने भी, किसी ने मोतियों का हार मांगा, किसी ने पायल मांगी, जो मन में आए ले जाओ। मां यशोदा की 2 ननद थी, नंदा और सुनंदा। देखिए ननद शब्द शास्त्र कहता है, नंद का अर्थ है प्रसन्न होना और ननंद का अर्थ है नैनंदयति, जो कभी प्रसन्न नहीं होती, भाभियों से हमेशा नाराज रहती है। यद्यपि उनकी नाराजगी ऊपरी है, लोग दिखावा हो, क्योंकि कितना भी दान करे भाभी ननंद को, ननंद प्रसन्न हो जाएगी तो कहते बाद में भी आगे उलाहना दे देगी कि वो जो साड़ी थी, वो सूट था, वो उसका रंग फीका निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो प्रसन्न नहीं होती। शास्त्र का व्युत्पत्ति है ये, नैनंदयति सेवया शुश्रूषया अपि, सेवा शुश्रूषा करने पर भी जो कभी प्रसन्न नहीं होती वो ननंद है। लेकिन नंदा और सुनंदा
ये जन्म से ही इनके नाम सुनंदा मैंने बहुत प्रसन्न रहने वाली और नंदा मैंने अति प्रसन्न रहने वाली। ये बहुत प्रसन्न हुई। ये नहीं है कि यशोदा ने सारे गहने लुटा दिए और हम क्या ले जाएंगे, ये चिंता होती है। जबकि जब भी कोई वधू नया विवाह होके आती है तो ये रहता है कि अच्छे अच्छे जो सूट हैं, साड़ियां हैं, वो दूसरे ना ले जाएं, हमारे लिए बचे रहें। लेकिन नंदा और सुनंदा बड़ी प्रसन्न है क्योंकि उपहार के मौके तो अनेक आते रहेंगे। आज भी भगवान का जो जन्म दिवस है प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उत्सव पे उत्सव होंगे और जो दान देता है देने वाले के घर में ईश्वर कई गुना देते हैं, कोई कमी नहीं रहती। तो 6 के 6 दिन छठी तक बहुत बधाइयां मिली हैं और छठी उत्सव हम भी मनाएंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की। मेरा लाला झोले पर नैना निक जोड़े होला दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो। मेरा लाला झोले पर नैना निक जोड़ा होले दीजो। मेरा लाला झोले पर नैना निक जोड़ा दीजो। अपने मन के भाव से जैसे ये सोचना कि हमें भगवान को जुगाने में लगना नहीं, मनोभाव से। छोटे से बच्चा कर ले, जब छोटा बच्चा नहीं खेलेगा तो आप जुलाते हो तो पल नहीं, ऐसा भाव रखना भगवान को। मेरा लाला झूले पर नैना निक जोड़ा होले दीजो। मेरा लाला झूले पर नैना निक जोड़ा दीजो।
राधे राधे हो दे